So student, now we will move to the laws of exponent. Okay, exponents के laws आपने क्लास 7th में भी पढ़े हैं. जो बेसिक laws हैं ये आपको पहले से ही पता है, बट क्लास 8th में हम रेशनल नंबर्स के ऊपर इन लॉज को फॉलो करेंगे. सो कैसे फॉलो करेंगे एक बार उसको देख लीजिए आप. हमको पता है कि अगर दिस इज आवर बेस एंड दिस इज द पावर. ओके, अगर हमारा बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर है और उसका बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं. मीन्स यहाँ पर देखिए a इंटू ए दोनों का बेस सेम है और पावर है m और n, तो क्या हो गया m प्लस n. सो इफ वी आर टेकिंग इन अ नंबर, आप एग्जांपल ले लीजिए. इफ वी हैव द 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3. ओके, हमने क्या लिखा भाई, a की जगह हमने 2 लिख लिया, पावर्स की जगह हमने लिख लिया. हमारा ये बेस सेम है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा, बिकॉज 2 दोनों में ही सेम है तो हमने 1/2 लिख लिया. और ये क्या हो जाएंगे, पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं. तो 2 + 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 5. ओके, तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 5. अब आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करिए और आंसर अपना लिख सकते हैं. मीन्स क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32. तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं. ओके, नाउ इफ वी आर टेकिंग एनी रेशनल नंबर, अगर इसी को हम रेशनल नंबर्स पे ले लें, लेट बी सपोज करिए कि हमारे पास है 1/2. ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2. 1/2 की पावर है 2 और 1/2 की पावर है 4. तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई, हमारा बेस यहाँ पर भी सेम है तो 1/2 हम सिंगल ले लेंगे और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 2 + 4. तो दिस इज द 1/2 की पावर 4 to 6. दिस इज द 1/2 की पावर 6. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रेशनल नंबर्स पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो अगर हमें रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग इसकी लॉज लिखनी होगी तो अकॉर्डिंग टू द रेशनल नंबर अवर लॉज विल बी, a की जगह हम लिखते हैं a/b इंटू a/b. तो a/b की पावर m मल्टीप्लाई a/b की पावर n इज इक्वल टू a/b सिंगल एंड m प्लस n. ओके, तो दिस इज द लॉ ऑफ अवर रेशनल नंबर. ये आपका सिंपल लॉ था जो आपने क्लास 7th में पढ़ा था, और ये क्लास 8th में जब हम रेशनल नंबर पे फॉलो करेंगे तो ये लॉ इसी में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें सेम है, बस रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो रही है. ओके, नाउ आवर सेकेंड लॉ इज दैट अगर हमारे पास पावर्स जो है वो जो पावर है वो एक साथ दी हुई है, लेट बी यहाँ पर है a की पावर m और फिर इसकी होल पावर है n. तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको इस तरह का फॉर्मेशन मिलता है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. मीन्स ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n. ठीक है, लेट बी सपोज कि हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. हमारे पास है a की पावर m, लेट बी नंबर है हमारे पास 3 की पावर m यानी कि 3 की पावर 2 और इसके ऊपर एक और पावर है 3. ओके, तब हम क्या करेंगे, हमारा बेस तो यही रहेगा 3 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 जा 6. तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर 6. ओके, और अगर हमको इसे रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट तो बिल्कुल सेम करना है. आपको क्या करना है, इसके रेशनल नंबर का हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मेशन, a की पावर m और n है तो लेट बी a/b की पावर m और की होल पावर n. ठीक है, इसको हम शॉर्ट ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. a/b की पावर m की होल पावर n. तो दिस इज द a/b की पावर m. ओके, ये हमारे रेशनल नंबर का लॉ हो गया. नाउ द थर्ड लॉ इज दैट अगर हमारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, ओके, सेम बेस पे अगर नंबर्स डिवाइड होते हैं तो पावर हमेशा माइनस हो जाती है. ये आपको पता है. लेट बी कि हमारे पास अगर हम इस रूल की बात करें कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n तो हमारा a कॉमन होगा और m माइनस n मतलब पावर्स जो माइनस हो जाएंगी.
लेट मी टेक एन एग्जांपल विद द नंबर। तो यहाँ पे अगर हमारे पास है 2 की पावर 3, ठीक है, डिवाइड बाई 2 की पावर 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 तो कॉमन है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, दिस इज द 2 की पावर 2, आंसर विल बी द 4। ओके, तो ये तो हमने ले लिया सिंपल बेस पे। नाउ अगर हमको अपना रेशनल नंबर का फॉर्मेशन लिखना है स्टूडेंट, तब हम कैसे लिखेंगे भाई? फटाफट लिख दीजिए। रेशनल नंबर पे हम यहाँ पे a की जगह a अपॉन b कर लेते हैं, बिकॉज रेशनल नंबर फ्रैक्शन में रहता है। तो हम क्या लिखेंगे भाई? a की पावर b की पावर m, ठीक है, डिवाइड बाई a की पावर b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर b कॉमन, और दिस इज द m माइनस n। ओके, मीन्स जब भी डिवीजन होता है तो डिवीजन में पावर्स हमेशा माइनस हो जाएंगी। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट फोर्थ रूल। हमारा जो चौथा रूल है कि अगर हमारे बेस जो है वो डिफरेंट है बट पावर सेम है, तब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे हमारा a है और दूसरा है b, बेस हमारे डिफरेंट है बट पावर क्या है? दोनों की पावर m है, तब क्या होगा भाई? तो बेस अंदर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और सिंगल पावर कॉमन आ जाएगी। बिल्कुल सेम ही फॉर्मेशन है। लेट बी एन एग्जांपल विद द न्यूमरल्स कि अगर हमारे पास है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे बेस क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन पावर क्या है भाई? पावर तो सेम है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 अंदर हो जाएगा और इसकी होल पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि पावर सेम थी तो हमने पावर को कॉमन ले लिया। अब क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 की पावर 2, यानी कि 6 6 जा 36, हमारा आंसर आ जाएगा 36। ओके, नाउ अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो हम इसको रेशनल नंबर पे कैसे फॉर्म करेंगे भाई? बिल्कुल उसी तरह फॉर्म करेंगे जैसे अभी तक कर रहे हैं। रेशनल नंबर का अगर फॉर्मेशन देखना है तो a की पावर m, लेट बी अ नंबर दैट इज द a अपॉन b की पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाई b, यानी कि b c अपॉन d कर लीजिए, क्योंकि हमारा रेशनल ये बेस डिफरेंट है, तो c अपॉन d की पावर m, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेस हमने डिफरेंट लिया है, a अपॉन b लिया है, यहाँ पे c अपॉन d लिया है, और दोनों की पावर सेम है, तो हमारा आंसर कैसे फाइंड होगा? a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d की होल पावर m। ओके, अब यहाँ पे आप कोई भी रेशनल नंबर रखिए और अपने आंसर को फॉर्म कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अवर फिफ्थ रूल, और हमारा जो फिफ्थ लॉ है वो क्या है कि अगर हमारे बेस डिफरेंट है और पावर सेम है बट इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, बिल्कुल यहाँ पर भी है कि अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो क्या हो जाएगा भाई? बेस तो डिवीजन में आ जाएंगे और पावर सिंगल आ जाएगी। ठीक है, लेट बी एन एग्जांपल कि अगर हमारे पास है बेस है हमारा, मान लीजिए 4 की पावर 2 है और यहाँ पे डिवीजन में है हमारा b ले लीजिए, यानी कि 3 की पावर 2 ले लीजिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? 4 अपॉन 3 की होल पावर 2, यानी कि 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16 अपॉन 9। ओके, तो इस तरह से हम इसको करेंगे स्टूडेंट। नाउ हम इसको रेशनल नंबर पर इसकी लॉ लिख लेते हैं। रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग लॉस क्या हो जाएंगी? तो भाई देख लीजिए, a है तो a की जगह क्या लिख सकते हैं? a अपॉन b, कोई भी रेशनल नंबर हम लेंगे, a अपॉन b की पावर क्या है भाई? m है, ठीक है, और डिवीजन में है और यहाँ पर बेस हमारा डिफरेंट है, यानी कि c अपॉन d की पावर भी क्या है? m है। तो हम क्या करेंगे भाई? हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर a है और ये b है, तो हमारा क्या हो जाएगा? a अपॉन b डिवाइड बाई c अपॉन d की होल पावर क्या हो जाएगी? m। दिस इज अवर द आंसर। ठीक है, तो इसमें जब भी आप रेशनल नंबर रखोगे तो वो रेसिप्रोकल होके और तब सॉल्व होगा। तो
तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारे फॉर्मेशन वहाँ पे हम लगाने वाले हैं कि किस तरह से ये फॉर्मेशन फॉर्म होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये आपके लॉज हैं, एक्सपोनेंट्स के लॉज जो बेसिक लॉ हमने पढ़े हैं, और ये लॉज जो रेशनल नंबर पे फॉलो करेंगे तो कैसे फॉलो होंगे। ओके, नाउ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर किसी भी रेशनल नंबर की पावर, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, लेट बी a की पावर 0, तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ना कि 0। बच्चे क्या करते हैं कि अगर a की पावर 0 है या किसी नंबर की पावर 0 तो आंसर भी 0 लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ओके, द नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ये नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होते हैं भाई? लेट बी हमारे पास एक नंबर है a की पावर 5 डिवाइड बाई a की पावर 5। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हमारा बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर डिवीजन में है तो पावर्स क्या होती है, माइनस होती है, अभी हमने देखा था। तो a की पावर 5 माइनस 5 यानी कि a की पावर 0। अब किसी भी इंटीजर्स पे या किसी भी नंबर पे अगर ये 0 पावर आ जाती है तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, अगर 2 की पावर 0 है तो आंसर 0, अगर 3 की पावर 0 है तो आंसर 0, 1/2 की पावर 0 है तो आंसर 0, और वहां पे आपका आंसर गलत हो जाता है। फिर कहते हो अरे हम तो सही करके आए थे, गलत कैसे हो गया? बिकॉज आपने वहां पे रूल्स को पर्टिकुलर फॉलो नहीं किया। जब भी किसी भी इंटीजर्स पे या नंबर्स पे पावर 0 होगी तो आंसर ऑलवेज विल बी इन 1। ओके, लेट सपोज दैट कि अगर हमारा 2 की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर 1/2 की पावर 0 है, 1/2 की पावर 0 है, देन आवर आंसर विल बी ऑल्सो 1। किसी भी रेशनल नंबर पे या किसी भी न्यूमरल्स पे पावर अगर 0 होगी तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ओके, नाउ अगर हमारी पावर माइनस में है, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स में आंसर्स को फॉलो करिए। तो सपोज करिए कि आपके पास एक एग्जांपल है कि 1/2 की पावर -2, तब हम क्या करेंगे भाई? अब अगर 2 होता तब तो हम उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अगर -2 है तब हम क्या करेंगे? पहले हम इस -2 को पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें हमेशा डिवाइड करना पड़ता है अपॉन में। मीन्स you can write down it 1/1 की पावर 2 की पावर 2। अब ये देखिए यहाँ -2 था, अभी ये +2 हो गया है, पॉजिटिव 2 हो गया है। मीन्स जब भी हमारी पावर नेगेटिव में दी है तो उसे पॉजिटिव में बनाने के लिए आपको उसे अपॉन में लिखना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, और आपको एक्सरसाइज में ये सारे रूल्स मिलने वाले हैं। So my dear student, this is all about the exponents, power and the introduction part. I hope कि आपको समझ आई होंगी चीजें, और ये सारे रूल्स आपको अपने एक्सरसाइजेस में फॉलो करने हैं, और क्वेश्चंस बहुत ही इजी आपको लगने लगेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर की ही एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी की। 1 बाय 1 मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, तो डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फॉलो करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करिए बायोमेट्रिक को। थैंक यू एंड जय हिंद।